हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 दिनों के संग्राम के बाद आज नेपाल की स्थिति में तनावपूर्ण शांति जरूर नजर आ रही है। हर ओर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। वहीं सेना की सड़कों पर उतरने के बाद वहां हिंसा पर लगाम लगती हुई दिख रही है। लेकिन जब नेपाल का उबाल अपने चरम पर पहुंचकर शांति होता दिख रहा है तो इधर नेपाल पर भारत की सियासत में मौका खोजने की कोशिशें हो रही हैं। नेपाल के संवेदनशील मसले पर भी राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारत में भी असंतोष है। सुखदेव भगत लोकतंत्र के लिए कांग्रेस को क्रेडिट दे रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नेपाल भारत में होता तो ये दिन न देखने पड़ते। सवाल यह है कि भारत का लोकतंत्र विराट है, इसमें जब दो राय नहीं, फिर क्यों नेपाल की आंच में सियासत की रोटी पकाने की कोशिशें हो रही हैं? क्या नेपाल पर मोदी बनाम नेहरू की सियासत भारत की कूटनीति की अड़चन नहीं बनेगी? इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने भी नेपाल के हालात के मद्देनजर भारत के लोकतंत्र पर गर्व होने की बात कही है। भारत के संविधान के सर्वोच्च होने की बात दोहराई है। भारत में स्थिरता क्योंकि यहां असली लोकतंत्र है, फिर क्यों नेपाल पर मौका ढूंढ रहा है? इसी पर हल्ला बोल की बहस आज हम करेंगे, लेकिन पहले ये 2 दिनों के तूफान के बाद नेपाल का तांडव थमता नजर आ रहा है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गया है कि नेपाल की पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। आप कल और आज की एक एक तस्वीरें देखते जाइए और समझते जाइए कि 2 दिनों में नेपाल ने क्या क्या गंवाया है। युवा प्रदर्शनकारियों के गुस्से में मंगलवार को नेपाल का यह सिंह द्वार जला। मंत्रालय की ये इमारत आज वीरान पड़ी है। ये तस्वीरें वहां बर्बादी की दास्तां बयां कर रही हैं। यही हाल संसद भवन का है। संसद के भवन ने 2008 में लोकतंत्र बने नेपाल को नई उम्मीद दी थी, लेकिन कल के उपद्रव के बाद आज वहां सिर्फ नेपाल के पिछड़ जाने का निशान मानो चस्पा कर दिया गया हो। कल नेपाल की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी सीट वहां के सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर अपने हश्र पर मानो हैरान हो रही हो। नेपाल के प्रमुख टीवी स्टेशन हो, बाजार हो, गलियां हो, नेताओं के घर हो, सब कुछ कल आग के हवाले कर दिए गए थे। आज इन जगहों से आई तस्वीरें नेपाल में पसरे संकट की गवाह बनी हैं। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था। लेकिन क्या नेपाल में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है? इसका जवाब हम आपको इन तस्वीरों से दिखा के देते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। आप प्रदर्शनकारियों की नाराजगी और उनकी प्रिसिशन को समझिए। ठीक ऊपर वहां नेपाल का संसद का नाम लिखा गया था। प्रदर्शनकारी ऊपर गए और संसद के नाम को वहां से उखाड़ा। ये एफर्ट लगाया गया है बाकायदा। हालांकि आज जब नेपाल की सेना ने व्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली तो माहौल में तनाव भले हो, लेकिन ताजा अशांति फैलने की रिपोर्ट्स नहीं के बराबर है। इस वक्त हम वीरगंज के घंटा घर इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा देखने को मिल रही थी। और घंटा घर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कल रात से ही नेपाल आर्मी ने जो है यहां पर इस इलाके का जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। नेपाल का ये संकट भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नेपाल के हालात पर भारत की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की थी। इस बीच नेपाल के तख्तापलट पर भारत की सियासत को सुलगाने वाले कुछ बयान आए हैं। यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है। उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में बढ़ रहा है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। नेपाल के हालात के बहाने मोदी विरोध की ये राजनीति क्या खतरनाक नहीं? वैसे जब नेपाल में ये बवंडर आया तो ये नहीं भूलना होगा कि मोदी सरकार के सामने बीते कुछ वर्षों में चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश हुई थी। मसलन एंटी-सीए विरोध के नाम पर हिंसा हुई, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में सांप्रदायिक दंगे हुए, दिल्ली में जमकर उपद्रव हुआ, कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर खूब सियासत हुई, यहां तक कि लाल किले तक उपद्रव हुआ। और आज जब नेपाल में 2 दिनों में ऐसे हालात बने तो विपक्ष के कुछ नेता भी समझ रहे हैं कि जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। अचानक हुई घटना नहीं, ये क्या सही माने में एक
ज़मीनी ऑर्गेनिक आंदोलन है या इसमें कुछ ऐसी शक्तियों का भी दखल है जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाना चाहती है। इस बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई के दौरान नेपाल का जिक्र हुआ। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है, देखिए पड़ोस के नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल बीते कुछ वर्षों में भले चीन के ज्यादा करीब नजर आया हो, लेकिन उसके भारत से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। इसीलिए नेपाल के संकट पर भारत में बहुत गंभीरता से चिंताएं सामने आ रही हैं। लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की भूल है जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। भारत में नेपाल की घटना का विश्लेषण अपने अपने तरीके से करने की कोशिश है, लेकिन भारत के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल की कमान अब किसके हाथ में आने वाली है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने और हामी नेपाल NGO के संस्थापक सदन गुरंग इस पूरे संकट के बीच लोगों की जुबान पर चढ़े हैं, लेकिन नेपाल के अगले सियासी रास्ते का अनुमान अभी मुश्किल है। आज तक